अपने यहाँ जैन समाज में सामायिक करने वालों की संख्या बड़ी है, पूजा करने वालों की संख्या बड़ी है, मंदिर जाने वालों की संख्या बड़ी है। ये समय शिखर, संकेश्वर, पालिताना, गिरनार, ये महुड़ी और आगलूर जाने वालों की संख्या बड़ी है। ये बैसता महीना भरने वाले, दसम को या पहले रविवार को कहीं जाने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। फिर इस प्रकार शिविरों में जाने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। ये 28 मासकमन, सिद्धि तप, श्रेणी तप करने वालों की संख्या बड़ी है। पहले चढ़ावे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये या 50,000 रुपये या लाख भर में होते थे, तब भी उसकी वाहवाही होती थी। अब लाख की तो कहीं गिनती नहीं होती है और करोड़ों रुपयों के खर्च होते हैं, बिंदास और ऐसे करने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन ये सब कुछ बाहर की व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत जल्दी टूटेगी। अगर मेरी उम्र का तकाजा बचा और कभी 60 साल, 65 साल, 70 साल का होने के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला, तो आने वाले 15 साल, 20 सालों के बाद में अपना समाज, उसकी मानसिकता और उसका चरित्र इतना बदल चुका होगा कि आपको मैं महसूस कराऊंगा कि हम ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, हमारे हाथों से अच्छी संभावनाएं सरक गई है। आप जैन हो सकते हो या आप हिंदू हो सकते हो। अगर आप पटेल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर आप जोशी हो या अन्य कुछ हो, तो आप हिंदू हो सकते हो, अथवा आप स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, राजस्थानी हो या गुजराती हो, 3 थुई हो या 4 थुई के हो, खरतरगज के हो या तपागज के हो, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, आप जैन हो सकते हो। लेकिन मैं दावे पूर्वक कहता हूं, आपकी औलादें हिंदू और जैन नहीं है। आपका घर जैन हो सकता है, आपका घर हिंदू हो सकता है, आपके माता पिता जैन या हिंदू हो सकते हैं, अब आपकी औलादें ईसाई पैदा हो रही हैं। उनके संस्कार और उनकी आबो हवा ईसाइयत से रंगी जा रही है। धीरे धीरे हमारा शिक्षण, हमारा साहित्य, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, सब कुछ बदलता जा रहा है। महात्मा गांधी पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए भारत के बाहर विदेश की यात्रा पर जाना चाहते थे। महात्मा गांधी धर्म से जैन नहीं थे। उनके पिता हिंदू धर्म में राम और कृष्ण की परंपरा में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी मां जैन साधुओं के गहरे परिचय में थी। समय समय पर उनके घर में जैन साधुओं का आवागमन होता था और महात्मा गांधी जी के घर में गोचरी पानी के लिए जैन साधु साध्वियों को विनंती की जाती थी। महात्मा गांधी जी जब जवानी के कगार पर पहुंचे, बैरिस्टर बनने के लिए बाहर जाने का मन हुआ, मां के सामने घनी जिद की। मां ने एक टकी के साथ में इनकार कर दिया, मना कर दिया, साफ तौर पर कह दिया, गांधी तुम कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर लो, ये कभी मेरी जिंदगी में ना हो पाएगा कि मेरा बेटा भारत की भूमि को छोड़कर, हमारी महान विरासतशाली सांस्कृतिक परंपराओं को छोड़कर विदेश जाएं। क्या उसका भरोसा कल वो बदल जाएं, वो परंपराओं से टूट जाएं, वो धर्म परिवर्तन कर लें, वो सब कुछ नष्ट करके जीवन को बर्बाद कर लें। उसके बजाय कम पढ़े लिखे अच्छे, इस मिट्टी में पले हैं, इस मिट्टी में ही खड़े रहेंगे, इस मिट्टी के आधार पर जी लेंगे। हजारों लाखों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, ये कोई बेहूदी और गलत नहीं है। जिस भारत को, जिस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, जिसका गौरव सब महसूस करते हैं, ऐसी ये भूमि है। और ये सच भी था।